आज हम बात करने जा रहे हैं कि हैज़र्ड क्या होता है, हैज़र्ड कहाँ पर पाया जाता है, हैज़र्ड से खतरा क्या होता है, हैज़र्ड से खतरा किसको होता है, हैज़र्ड का मतलब क्या है, हैज़र्ड की कितनी अक़साम हैं, हैज़र्ड्स की निशानदेही करना किसकी जिम्मेदारी है, हैज़र्ड्स को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है। मैं और आप इस हैज़र्ड के बच्चे को ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स देकर। आप इस वक्त देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का विजन और ऑब्जेक्टिव है कि आपको महफूज बनाना, आपकी सेफ्टी को यकीनी बनाना। लेकिन ऐसा कब होगा और कैसे होगा? दोस्तों अहबाब, सबसे पहले आपने खुद से खुद को महफूज रखना है, क्योंकि आपको महफूज रखने की जिम्मेदारी खुद आपकी अपनी है। और खुद को महफूज बनाने के बाद ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथियों को, अपने साथ काम करने वाले दूसरे वर्कर्स की सेफ्टी को यकीनी बना सकें। अगर आप एहतियात करेंगे, मोहतात रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, तो यकीनन आप खुद को महफूज बना सकते हैं और इसी फार्मूले पर अमल पैरा होकर आप दूसरों की सेफ्टी को भी यकीनी बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सेफ्टी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सेफ्टी फर्स्ट में अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बाखबर रह सकें और अपनी सेफ्टी स्किल्स को हमेशा की तरह कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। हैज़र्ड क्या चीज़ है? दोस्तों अहबाब, हैज़र्ड में सभी कुछ आता है। वो कोई सोर्स हो, प्रोसेस हो, सिचुएशन हो, कोई बंदा हो, जानवर हो, दरिया हो, समंदर हो, बिजली हो, गैस हो या फिर कोई केमिकल। ये सभी हैज़र्ड्स हैं। इन सब के अंदर किसी को भी नुकसान देने की, नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद होती है। इनकी वजह से चोट लग सकती है, दर्द मिल सकता है, जख्म हो सकता है, बीमारी लग सकती है, माहौल आलूदा हो सकता है और सबसे बढ़कर इंतहाई बात कि ये अवामिल किसी इंसान की मौत का सबब भी बन सकते हैं। ज़रा सोचिए, इंसान के पास सबसे कीमती शय उसकी जान होती है। खुद को बचाने के लिए वो कई दूसरे लोगों की जान लेने से ग्रेज नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हैज़र्ड किसी ऐसी बला का नाम है कि जिसके अंदर ज़रर, तकलीफ या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद होती है, भले वो जख्म की सूरत में हो, बीमारी की सूरत में हो या फिर साफ सुथरे माहौल को आलूदा करने की सूरत में। अब आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए ना कि इस बेवकूफ बंदे ने हर चीज को हैज़र्ड में शुमार कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर इस हैज़र्ड से डरने वाली अब तक कोई बात नहीं, क्योंकि खतरा तो मौजूद है, मगर आपको खतरे ने पकड़कर अपने पास नहीं बैठाना या वो आपको खींचकर अपने पास नहीं ले जा रहा। मगर जब आप खुद उसके पास पहुंचोगे तो फिर वो आपको अपनी ताकत, इस्तात और सलाहियत के बलबूते पर ज़रूर निशाना बनाएगा। जिस तरह गोली यानी बुलेट खुद से बंदूक में लोड नहीं होती जब तक आप मैगजीन को चैम्बर से जोड़ नहीं लेते, और ना ही गोली खुद से चलती है जब तक आप एम लेकर ट्रिगर को प्रेस नहीं करते, निशाना नहीं लगता। मैच बॉक्स खुद से आग नहीं जलाती। बिजली की तारें हों या फिर पड़ोस वालों का कुत्ता, जहरीले केमिकल का बॉक्स हो या फिर विस्की की बोतल, तेज रफ्तार गाड़ी हो या फिर धीमे अंदाज में चलने वाली अजनबी खूबसूरत लड़की, चपेड़ खाने के लिए हमें उसका रास्ता रोकना ही पड़ेगा। अगर हम उससे
छेड़छाड़ ना करते या फिर उसके रास्ते में खुद चल कर ना जाते तो उसने हमें भला क्या कहना था। उम्मीद करता हूं आपको अब तक इतनी बात जरूर समझ लग चुकी होगी कि हैजर्ड के अंदर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत तो मौजूद होती है, मगर ये खुद से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान के लिए हमारा इंटरेक्शन, हमारा इसके साथ रब्त या मेल जोल अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों हबाब, यहाँ पर एक बात को समझना इंतहाई ज़रूरी होगा कि सेफ्टी की टर्म में हैजर्ड किसे बोलेंगे, हेल्थ को डिस्कस करते वक्त हैजर्ड से क्या मतलब निकलेगा, और जब बात इन्वायरमेंट की होगी तो हैजर्ड किसको बोला जाएगा। बहुत अच्छे, तजर्बाकार, स्मार्ट और क्वालिफाइड एचएससी प्रोफेशनल से जब इस तरह से सवालात पूछे जाएं तो एयर कंडीशन की कूलिंग के बावजूद मैंने अक्सर उनकी पेशानी से पानी के कतरों को टपकते देखा है। इसका सबब फकत इतना कि हम सब, मैं और आप, रटी रटाई बातों में पूरी उम्र गुजार देने वाले लोग हैं। खैर, काम की बात करते हैं। सेफ्टी में हैजर्ड वो चीज कहलाएगी जो जिस्मानी चोट यानी फिजिकल इंजरी का सबब बने। हेल्थ में हैजर्ड का मतलब होगा कि कोई ऐसी चीज या एजेंट जो हमारे जिस्म के टिश्यूज को अटैक करके हमारे लिए किसी बीमारी का कारण बन जाए। और इन्वायरमेंट में हैजर्ड हर वो चीज कहलाएगी जो पोल्यूशन यानी आलूदगी का सबब बन सकती है, भले वो हवाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन हो, जमीनी आलूदगी यानी ग्राउंड पोल्यूशन जैसे कि कचरे के ढेर होते हैं, या फिर पानी को आलूदा करने वाला कोई भी मवाद, भले ये किसी धुएं की शक्ल में हो, डस्ट की शक्ल में हो या किसी बदबू की शक्ल में। इसके ये सारे रंग रूप इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के जुमरे में आते हैं। दोस्तों हबाब, बुनियादी तौर पर हैजर्ड की दो बड़ी क्लासेस हैं। नंबर एक, कुदरती यानी नेचुरल या जियोलॉजिकल क्लास, और नंबर दो, मैन मेड सोशियोलॉजिकल या इंसान की खुद से बनाई हुई, जिसके हम खुद जिम्मेदार होते हैं। आइए हम इन दोनों के अंदर फर्क मालूम करते हैं। नेचुरल या कुदरती हैजर्ड्स में सैलाब का आ जाना यानी फ्लड्स, आसमानी बिजली का गिरना, जलजले, तेज तुंद हवाओं का चलना, तूफानों का उठना, सुनामी, कहत साली, खुश्क साली, आतिश फशां का फटना, या फिर गैर मुतवक्के मौसमियाती तब्दीलियां जैसे कि बहुत शदीद सर्दी या गर्मी। ये सब कुछ कुदरती आफात के जुमरे में आता है। हालांकि अगर सच्चाई से तहकीक की जाए तो इनके पीछे भी इसी अजीम हस्ती के पैंतरे सर उठाते नजर आते हैं कि जिसको आज का मुहज्जब, तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता और साइंसी इजादात का मौजूद यानी मौजूदा इंसान बोला जाता है। इस तरह की एक आफत से हमारा आजकल सामना है जिसे कोविड 19 बोला जाता है। और कोविड 19 के टॉपिक पर मेरी वीडियो पहले से मौजूद है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको कोविड 19 के आने और फैलने के असबाब, साइंसी, इल्मी और तहकीकाती पहलुओं को मद्देनजर रखकर उजागर कर सकूं। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो लिंक नमदार हो रहा है, इसको क्लिक करके आप कोविड 19 के असबाब का तनकीदी जायजा भी ले सकते हैं। अब आते हैं मैन मेड या सोशियोलॉजिकल या इंसानों के खुद के बनाए हुए मामलात, जिनको इंसानों ने तस्लीम किया है कि वो भी बड़े पैमाने पर नुकसान और तबाही का बायस बन सकते हैं, जिनसे इंसानी जिंदगियों, उनके वकार और उनकी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचने का अंदेशा मौजूद रहता है। भले उसमें हमारी गलती शामिल हो, मस्ती शामिल हो या फिर लापरवाही और गफलत, जैसा कि आग का लग जाना, किसी डैम के पुश्ते को खोलकर पूरी आबादी को डुबो देना,
मुख्तलिफ नौइयत के जराइम, दहशत गर्दी, सिविल नाफरमानी या फिर किसी के साथ जंग छेड़ देना। दोस्तों अहबाब, मैन मेड हैजर्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता था, मगर अगर दयानतदारी और जिम्मेदारी से तारीख का मताला किया जाए तो बनी नौ इंसान को जितना नुकसान मैन मेड कैटेगरी से पहुंचा है, इतना नुकसान कुदरती यानी नेचुरल या जियोलॉजिकल हादसा से नहीं पहुंचा। मज़े की बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी पर हम सीना चौड़ा कर लेते हैं और अपने से पहले गुजरे लोगों को कम इल्म गर्दानते हैं, ये टेक्नोलॉजी भी इंसानों और दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है। और बसा औकात इसका नतीजा या इसके नतीजे में होने वाली तबाही का नतीजा हमारी सोचों और कैलकुलेशन के फिगर्स से कहीं ज़्यादा होता है। जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 यानी 1945 में फ़कत 2 एटॉमिक बम्स ने 2,26,000 लोगों को यकदम मौत की नींद सुला दिया। 2605 अमेरिकन 11 सितंबर को ट्विन टावर कोलैप्स में जान की बाजी हार गए। इंसानी जिंदगियां अपनी जगह। क्या आप जानते हैं कि ट्विन टावर अटैक की वजह से अमेरिका को कितना इकोनॉमिक लॉस, कितने माली नुकसान का सामना करना पड़ा? दोस्तों अब इसका तखमीना 82.8 से 94.8 बिलियन यूएस डॉलर लगाया गया है। इसी तरह अगर हम जंग अजीम अव्वल और दोम का जिक्र करें तो आपकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। वर्ल्ड वार 1 में 20 मिलियन लोग यानी 2 करोड़ जीते जागते इंसान मौत की नींद सो गए। 2 करोड़ 10 लाख जख्मी लोग अपने जख्म देख देख कर वर्ल्ड वार 1 की होलनाकियों को अपनी बाकी की सारी जिंदगी कभी नहीं भूल पाए। आज के इंसान के लिए इंसान का लफ्ज इस्तेमाल करना हमाकत नहीं तो फिर और क्या है? इंसान का मतलब है उन्स करने वाला, मोहब्बत से जिंदगी को बसर करने वाला, दूसरों के हक पर डाका ना मारने वाला। मगर अगर ये लोग जो बच गए थे वो वाकई इंसान होते तो फिर जंग अजीम अव्वल से कुछ सबक ही सीख लेते। ये जंग छिड़ी थी 1914 में और ख़त्म हुई 1919 में, लेकिन इस हवस के मारे बंदाए खाकी को फ़कत 20 साल की कलील मुद्दत के बाद ही फिर से खुजली शुरू हुई और यूं 1939 में दूसरी जंग अजीम का आगाज हो गया और ये जारी रही 1945 तक। जानते हो इसमें कितने इंसान लुकमा अजल बन गए? 75 मिलियन लोग यानी 7.5 करोड़ इंसान, जिनमें 2 करोड़ तो फौज के लोग थे और बाकी सब लोग सिविलियंस यानी मेरी और आपकी तरह के आम शहरी। तारीख के औराक से पर्दा इसलिए हटाया और आपसे गोश गुजार इसलिए किया ताकि आपको भोली बिसरी सूरत वाले इस महज़ब और रोशन ख्याल इंसान की असलियत और नीयत का इल्म हो सके कि इसने गुज़श्ता 100 सालों में कितने ही रंगीन गुल खिलाए हैं। अब आते हैं फिर से सेफ्टी टॉपिक पर। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए खुलकर अपनी बातों का इजहार नहीं कर पाता। सेफ्टी वालों ने हैजर्ड्स की जो किस्में बयान की हैं, चलो अब उनका तज़किरा कर लेते हैं। आमतौर पर एचएससी की बुक्स में, एचएससी पब्लिकेशंस में कहीं पर हैजर्ड की 5 अक़साम बयान हुई हैं तो कहीं पर 6 अक़साम बयान हुई हैं। हम इन सभी अक़साम का इख्तिसार के साथ जायज़ा लेते हैं। दोस्तों अहबाब, आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट और आज का हमारा टॉपिक है हैजर्ड और इसकी अक़साम के बारे में। हैजर्ड की जो 6 अक़साम बयान हुई हैं इनमें
फिजिकल हैजर्ड्स, मैकेनिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स, सेफ्टी हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स शामिल हैं। दोस्तों, अब आप बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में, जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी जिंदा चीज से खतरा, मिसाल के तौर पर वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वर्मन्स, हशरात या फिर दूसरे जानवर। ये हैजर्ड एक इंसान में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं, एक इन्फेक्शन से लेकर एड्स तक, आम फ्लू से लेकर हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स और पोलियो तक का सबब बन सकते हैं। नंबर 2, केमिकल हैजर्ड्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कीमियाई खतरा इंसानी सेहत और जिस्म दोनों पर असर डालने की सलाहियत रखता है। मिसाल के तौर पर किसी केमिकल के इस्तेमाल से जिस्म पर खारिश, आंखों या जिल्द की जलन और हत्ता के केमिकल्स के इनहेलेशन की वजह से या उनको निगलने की वजह से बात कैंसर तक पहुंच सकती है। अगर आप केमिकल हैजर्ड्स को इग्नोर करेंगे और हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे तो ये आपकी सेहत पर बहुत भयानक तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। नंबर 3, अगर मैं फिजिकल हैजर्ड्स की बात करूं तो फिजिकल हैजर्ड्स यानी जिस्मानी खतरात। फिजिकल हैजर्ड्स में फिसल कर गिर पड़ना, ऊंचाई से गिर पड़ना, बिजली से करंट लगना, ज्यादा शोर की वजह से कुव्वते समात का दम तोड़ जाना, गर्मी, ताबकारी या फिर आग से झुलस जाना, इसकी मिसालें हैं। इन सब से भी इंसान की जान और सेहत खतरे में पड़ सकती है अगर मुनासिब और बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाए। चौथे नंबर पर हैं सेफ्टी हैजर्ड्स। बाज लोग सेफ्टी हैजर्ड्स को फिजिकल हैजर्ड्स में ही काउंट करते हैं। ये भी इंसानी जिंदगी को गैर महफूज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं और आपने एक सर्किट पर काम किया और जाते हुए बिजली की तारों को नंगा छोड़कर चले गए, हालांकि आपकी जिम्मेदारी थी कि आप लाइव कंडक्टर को आइसोलेट या इंसुलेट करके जाते, मगर आपका इस तरह छोड़ना एक सेफ्टी हैजर्ड बन गया। यानी अनसेफ कंडीशन आपने पैदा कर ली अपने अनसेफ एक्ट की वजह से। नतीजा आप समझ सकते हैं कि कोई भी शख्स बिजली का करंट लगने से शदीद जख्मी हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में वो जान से भी जा सकता है। हैजर्ड की 5वीं किस्म मैकेनिकल या इकोनॉमिक हैजर्ड्स होते हैं, यानी किसी मशीनी खतरे की मौजूदगी, जैसा कि कोई क्रेन, गाड़ी, पंप या कोई हैवी मोटर, अगर उसको ठीक तरह से ऑपरेट ना किया जाए या ऑपरेट करने से पहले उसकी बारीक बीनी से इंस्पेक्शन ना की जाए, जिस तरह कि उसके मैन्युफैक्चरर ने जिसने उस मशीन को बनाया था, तो फिर ये मशीन गड़बड़ कर सकती है और किसी बड़े हादसे और इंसानी जानों के नुकसान का सबब बन सकती है। साल के तौर पे आप गार्ड्स को हटा देते हैं, आप सेफ्टी मेजर्स को या सेफ्टी अलार्म्स या सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास कर लेते हैं, तो उस हालत में जो मशीनरी माल फंक्शन करेगी तो वो जो हैजर्ड्स क्रिएट होंगे वो मैकेनिकल हैजर्ड्स होंगे जो क्रशिंग, पंक्चर या इंटेंगलमेंट का सबब बन सकते हैं। दोस्तों, अब आप हैजर्ड्स की 6ठी किस्म साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स यानी नफ्सियाती खतरा, जो किसी भी शख्स या वर्कर की ज़हनी सेहत या तंदुरुस्ती पर मनफी असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑफिस में काम करने वाली किसी खातून को जिनसी तौर पर हरासा करना, विक्टिमाइज करना या फिर काम का इजाफी बोझ डालकर किसी को स्ट्रेस में मुब्तला कर देना, तंज करना, आवाजें कसना, शाउट करना वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स के मुख्तलिफ शाखसाने और रूप हैं। सादा लफ्जों में अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं
तो साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर जलाते, पकाते और मारते रहते हैं। और कभी-कभी जो शख्स बज़ाहिर आपको हँसता, खेलता और मौजें मारता नज़र आ रहा होता है, एक दिन आपको उसकी खुदकुशी की खबर आ जाती है। क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और जितने ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना उतना ही मुश्किल और पेचीदा तरीन काम है। दोस्तों अहबाब, अगर अभी तक आपने सेफ्टी फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप बआसानी मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अहबाब, हैज़र्ड की क्लासेस और टाइप्स को जान लेने के बाद आइए अब हम रुख करते हैं एक प्रोजेक्ट का। आपका आइडिया तो क्लियर हो चुका। फर्ज कीजिए आप एक कंपनी में भर्ती हुए हैं। वो कंपनी बिल्डिंग्स बनाती है। जाहिर है आप अगर वर्कर हैं तो भी आपको मुख्तलिफ हैजर्ड्स का सामना रहेगा, और अगर आप सेफ्टी स्टाफ के मेंबर हैं तो भी आपको हैजर्ड्स का सामना करना ही पड़ेगा। याद रखिए, हैजर्ड्स को कतन पता नहीं होता कि कौन से साहब एक मामूली वर्कर हैं और कौन सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर या फिर मैनेजर है। जिसने भी हैजर्ड से टक्कर ली, जो कोई भी हैजर्ड को जगाएगा, हैजर्ड ने उसका थुन तोड़ देना होता है। भर्ती होने के बाद अब आप साइट पर जा रहे हैं। कंपनी, जैसा कि मैं बता चुका, बिल्डिंग्स बना रही है, और आपने भी अपने प्रोफेशन के मुताबिक कार हाय नमाया इंजाम देने हैं, तभी तो आपकी रोजी रोटी का बंदोबस्त कंपनी पूरा कर सकेगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि साइट पर जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज हो रही होंगी, और उनकी वजह से पता नहीं किस किस टाइप के हैजर्ड का सामना करना पड़ेगा। आपकी बात, आपका अंदेशा और आपका सवाल बिल्कुल वजह है। जब तक कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ कामों का पता नहीं होगा तो फिर उनके हैजर्ड्स का पता कैसे चल सकता है। चलो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का जायजा ले लेते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले साइट का सर्वे किया जाता है, लैंड को क्लियर करवाया जाता है। अगर वहां कोई पहले से पुरानी बिल्डिंग है तो हो सकता है हमने उन्हें डिमोलिश करके नई बिल्डिंग्स को बनाना हो। साइट पर एक्सकवेशन यानी खुदाई करनी पड़ेगी। हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल होगा। साइट की बाउंड्री वाल बनाई या लगाई जाएगी। बिल्डिंग को तामीर करने से पहले स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। ऊंचाई पर, गहराई में, पानी के ऊपर, ब्रिज के नीचे, कन्फाइंड स्पेस में पावर टूल्स का इस्तेमाल करके वर्कर्स को लाने और ले जाने के लिए बसेस और गाड़ियों का इस्तेमाल करके वेल्डिंग, प्लम्बिंग, पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, ब्लॉक वर्क्स, फिनिशिंग वर्क्स, स्टील इरेक्शन, कंक्रीटिंग, शटरिंग, केमिकल्स का इस्तेमाल, लिफ्टिंग और मैनुअल हैंडलिंग वगैरह वगैरह। ये और इस तरह के दर्जनों और काम एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर हमा वक्त चल रहे होते हैं। उनको इंजाम देने वाले अलग अलग मुल्कों, ज़बानों और सकाफत वाले लोग भी हो सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसी साइट जिस पर ये सब काम हो रहे होंगे, वहां पर अगर एहतियात से काम न लिया जाए तो एक शख्स की जिंदगी को मुमकिना तौर पर किस कदर खतरात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अहबाब, कंस्ट्रक्शन साइट की एक्टिविटीज का तज़किरा करने के बाद आइए अब नजर डालते हैं कंस्ट्रक्शन हैजर्ड्स पर। मिसाल के तौर पर ऊंचाई से गिरने का खतरा, एक्सकवेशन में दबने का खतरा, बिजली से करंट लगने का खतरा, गाड़ियों और मशीनरी से कुचले जाने का खतरा,
कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैसों की मौजूदगी का खतरा, लिफ्टिंग के दौरान लोड के गिरने या फिर क्रेन के उलट जाने का खतरा, हैवी वेट उठाने की वजह से कमर दर्द का खतरा, केमिकल के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा, ऊपर से गिरकर पानी में डूब जाने का खतरा, रेडिएशन से नामर्द होने और नॉइस की वजह से बहरा होने का खतरा, वेल्डिंग स्पार्क से आग लगने का खतरा और उड़ते स्प्लिंटर से आई इंजरी यानी अंधा होने का खतरा। दोस्तों अहबाब, जितने ही काम उतने ही खतरे, हर काम में खतरा ही खतरा, मगर हमने ये सीखना है कि सब खतरों के बावजूद हमने खुद को कैसे बचाना है और अपने टास्क को बाहिफाजत किस तरह अंजाम देना है। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर हैजर्ड से बचाव की तदाबीर का तज़किरा होगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, अगर आप किसी नई चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वक्त देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। मौजूदा ट्रेनिंग सेशन से इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।